हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 हिंदी 2024 का पेपर। 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अब तक मैंने जितनी भी वीडियो करा दी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वो सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। समास, विग्रह, व्याकरण मैंने ज़्यादातर वीडियो कवर करा दिए हिंदी से रिलेटेड। आप छंद जैसे कर ले सकते हैं, रस कर सकते हैं, समास कर सकते हैं, ये मैंने सभी वीडियो कवर करा दी हैं। इन वीडियो को देखकर आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। मैंने सभी क्वेश्चन उसमें कवर करा दिए हैं और हर एक को मैंने डिटेल में समझा रखा है कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, कारक क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, इस सभी को मैंने डिटेल में समझा रखा है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। जैसे जीके जीएस के 100 क्वेश्चन आएंगे तो फिर भी मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो कवर करा दी हैं। महामैराथन भी करा रखी है, हिंदी की भी महामैराथन करा रखी है। आप सभी वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और उसमें अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, क्वेश्चन आते हैं और 50 ही जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के। अगर आप 200 नंबर पक्का करना चाहते हैं जीके जीएस के और हिंदी के तो ये सभी वीडियो आपके लिए चैनल पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हथियाना में कौन सा क्रिया होगी? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, बी संयुक्त, सी अनुकरणात्मक एंड डी नाग धातु। इसका आंसर हो जाएगा डी नाग धातु। हथियाना में क्रिया होगी नाग धातु। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 6 एंड डी 2। इसका आंसर हो जाएगा डी 2। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फ्रेंड्स, मैंने क्रिया से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, डिटेल में समझा रखा है एग्जाम्पल के साथ। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं PYQ पूछा गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया। प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वे बहुत तेज दौड़े। वे बहुत तेज दौड़ा। ए तेज, बी दौड़ा, सी वह या डी बहुत। तो क्रिया विशेषण क्या होती है? तेज, बहुत तेज दौड़। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? ए वार्ता है, बी बात, सी श्री, डी धीरे धीरे। इसका आंसर हो जाएगा डी धीरे धीरे। वे बहुत धीरे धीरे बात करता है। तो धीरे धीरे क्या है? एक रीतिवाचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई रेखांकित शब्द को पहचानिए। ए निपात, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। इसका आंसर हो जाएगा ए निपात। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई, इसका आंसर हो जाएगा ए निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजक अव्यय नहीं है। ए अथवा, बी नहीं तो, सी अतएव, डी की। इसका आंसर हो जाएगा सी अतएव। विभाजक अव्यय नहीं है, अतएव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ए छाछ, बी तिल, सी काढ़ा, डी टेसू। इसका आंसर हो जाएगा ए छाछ। छाछ पी जाती है, तिल यूज होता है, काढ़ा पिया जाता है, टेसू यूज होता है। तो स्त्रीलिंग है इसमें छाछ, छाछ पी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 2, सी 8, डी 6। इसका आंसर हो जाएगा सी 8। भूतकाल के भेद होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल, मैंने खाया। सामान्य भूतकाल कौन सा होता है? वाक्य में आएगा मैंने खाया, तो सामान्य भूतकाल है। सेकंड है आसान भूतकाल, इसमें आता है उसने पूजा की है, मतलब कि प्रेजेंट में आ रहा है, तो उसने पूजा की है, तो आसान भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल मैंने खाया मतलब पास्ट में। पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है? मैं सोया था, ये भी पास्ट में कि मैं सोया था या मैं सोई थी। फोर्थ है अपूर्ण भूतकाल, तुम लेख लिख रहे थे, तो ये भी क्या है? पास्ट में, मतलब पास्ट कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है रही है आता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल जिसमें सोया था, गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिफ्थ है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल कौन सा होता है? उसने खाना खा लिया होगा, वे सो गया होगा, उसने पी लिया होगा, तो वो कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। सिक्स है हेतु मत भूतकाल, इसमें आता है मैं आता, तू जाता, वे खाता, डेफिनेट जिसमें ता है ती है होता है, तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सामान्य भूतकाल मैंने खाया मतलब पास्ट इंडेफिनिट। आसन भूतकाल मतलब उसने पूजा की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पूर्ण भूतकाल मैंने सोया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अपूर्ण भूत तुम लेख लिख रहे थे। संदिग्ध भूत उसने खाना खा लिया होगा। हेतु मत भूतकाल मैं आता, तू जाता हूँ। नेक्स्ट है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य भूत से पूछा जा सकता है, आसान भूत से, संदिग्ध भूतकाल से किसी से जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य डैश कहलाते हैं? ए कर्मवाच्य, बी कृतवाच्य, सी भाववाच्य, डी सरल वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा बी कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कहलाते हैं कृतवाच्य। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से कारक है। ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक, डी कर्म कारक। इसका आंसर हो जाएगा सी अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब अलगाव हो रहा है या अलग हो रहा है। अलगाव का मतलब होता है कोई भी चीज़ अलग होना। तो पेड़ से पत्ता गिरा, पहले पेड़ पर था तो उससे गिर गया, तो पेड़ से मतलब कौन सा कारक होगा? कौन से दूसरे स्थान पर जाना क्या होता है? चीज़ अलग हो रही है या स्थान जो है वो अलग हो रहा है, तो वो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से है अपादान कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। ए राम खाना खाता है, बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, सी राम ने रावण को मारा, डी माँ अपने बच्चे को मारती है। इसका आंसर हो जाएगा बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो संबंध कारक किसमें है कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार पाई डैश शब्द हैं? ए ऋण, बी यौगिक, सी योग ऋण, डी अर्थ तत्व। इसका आंसर हो जाएगा सी योग ऋण। चारपाई शब्द है योग ऋण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। ए कोयल, बी कुक्कुर, सी लाख, डी भीतर। इसका आंसर हो जाएगा बी कुक्कुर। कुक्कुर एक तत्सम शब्द है। फ्रेंड्स, मैंने तत्सम तद्भव भी करा रखे हैं, डिटेल में समझा रखे हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर हो जाएगा डी विदेशज। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से आता है विदेशज में। आंसर हो जाएगा इसका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप जो है वो किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है उपसर्ग के रूप में? जय, बी राम, सी मान, डी रन। इसका आंसर हो जाएगा सी, मान के साथ अप यूज होता है। अपजय यूज नहीं हो सकता, जैसे हम अपजय लिखें तो अपजय वो जय के साथ नहीं हो सकता। अगर हम राम के साथ देखेंगे तो अपराम, ये भी नहीं हो सकता। किसके साथ हो सकता है? सी, अपमान, अपमान। तो उपसर्ग में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? मान के साथ, अपमान। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ए कुनियात, बी कुलीन, सी कुतवल, डी कयोग। इसका आंसर हो जाएगा बी कुलीन। एक में उपसर्ग प्रयोग नहीं है कुलीन में, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलो मजा का पर्यायवाची शब्द है। ए साची, बी कंज, सी ओमा, डी पंचशर। इसका आंसर हो जाएगा ए सांची। पुलो मजा का पर्यायवाची शब्द है सांची, आंसर ए। नेक्स्ट है, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए पंचशर विकल्पों में से चयन कीजिए। ए अव, बी आग, सी आ, डी बड़ा आ। इसका आंसर हो जाएगा डी बड़ा आ। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग आया है? आ प्लस में गमन, तो मिलकर क्या बनाता है? आगमन। तो उपसर्ग जुड़ा है इसमें आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग शब्द का विलोम है। ए विग, बी मूर्ख, सी अनुज, डी अल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए विग। अग का विलोम शब्द है विग। नेक्स्ट है, उपमेय का स्वार्थ उपयुक्त विपरीत विपरीत विपरीतार्थक शब्द है। ए अनुपमेय, बी अनुपम, सी अतुलनीय, डी अनुपमित। इसका आंसर हो जाएगा ए अनुपमेय। उपमेय का स्वार्थ उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुपमेय, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी है? ए अमंगल, बी स्वल्प, सी पथावत, डी कृपण। इसका आंसर हो जाएगा बी स्वल्प। यथेष्ट का विलोम है स्वल्प, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? ए तम, बी अंधेरा, सी अमावस्या, डी तिमिर। इसका आंसर हो जाएगा सी अमावस्या। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है अमावस्या। तम अंधेरा, तिमिर अंधकार के पर्यायवाची हैं, लेकिन अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए कमला, बी शारदा, सी सुखदा, डी प्रेमदा। इसका आंसर हो जाएगा बी शारदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या है? शारदा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ए दिनकर, बी नरेश, सी कलाधर, डी सारंग। इसका आंसर हो जाएगा ए दिनकर। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें पर्यायवाची है दिनकर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए स्वर, बी विसर्ग, सी व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी विसर्ग। यशोदा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, मतलब कि या यहाँ। तो जो ये बिंदी आई है तो वो कौन सी है? विसर्ग संधि है, तो यशोदा में विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कर्मधारय। विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है? नीलोत्पलम, तो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए गुर्ख बन जाना,
बी अपमानजनक बात कहना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, डी बेफिक्र होना। इसका आंसर हो जाएगा सी बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते सी गुनी मद गाता अधिकाय, या खाए बोराय है या पाए बोराय, यहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी तपमा अलंकार, डी श्लेष अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा बी यमक अलंकार। मतलब कि वर्ण रिपीट हो रहे हैं कनक कनक, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। एक शब्द अगर बार बार आए तो वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। आंसर बी। फ्रेंड्स, मैंने अलंकार से रिलेटेड रखी है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार क्या होते हैं, मैंने डिटेल में समझा रखा है। हर एक अलंकार को प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और मैंने हर एक अलंकार को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रखा है। नेक्स्ट है, खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किस पर नहीं पहुंच सके? ए निहान, बी प्रमाण, सी परिणाम, डी परिमाण। इसका आंसर हो जाएगा सी परिणाम। खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी पर नहीं पहुंच सके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी परिणाम पर। मतलब कितने हमने सोच समझ कर विचार कर लिए लेकिन हम किसी भी बात पर नहीं पहुंचे, तो वो क्या होता है? परिणाम। आंसर सी। नेक्स्ट है, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण ए व्यक्तियों से मिला देता है, बी जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है, सी कोई गलती नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी कोई गलती नहीं है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण देता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ए एक हिस्सा बनकर, बी गुजर गई है, सी जिंदगी मानसिक तनाव से, डी आधुनिक परिवार का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुजर गई है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ए पुरुषोत्तम, सी कुलश्रेष्ठ, बी देशाटन, डी चरम भ्रष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी चरम भ्रष्ट। अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है चरम भ्रष्ट में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है। ए सरल, बी निषेधवाचक, सी आज्ञावाचक, डी संयुक्तवाचक। इसका आंसर हो जाएगा डी संयुक्तवाचक। बादल घिर आए और बारिश होने लगी में वाक्य है संयुक्तवाचक। आंसर डी। नेक्स्ट है, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि डैश ए दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है, बी दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं, सी दोनों ही अलौकिक संसार से संबंध हैं, डी नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है। इसका आंसर हो जाएगा बी दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य छाटिए। ए मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, बी ये बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, सी मैं आपकी भक्ति करता हूँ, डी बाप और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ये बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। शुद्ध वाक्य है बी में कि ये बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ए भारती, बी चंचला, सी अमला, डी इंदिरा। इसका आंसर हो जाएगा ए भारती। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है भारती। भारती का क्या पर्यायवाची है? शारदा, सरस्वती, हंस, वाहिनी। भारती के पर्यायवाची क्या है?
शारदा, सरस्वती और हंसवाहिनी, जबकि ये लक्ष्मी का प्रायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ए गा, बी ता, सी चा, डी पा। इसका आंसर हो जाएगा डी पा। पा एक ओष्ठ व्यंजन है। पा, फा, बा, भा, मा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, तो ये कौन से हैं सभी जिसका उच्चारण किया गया है ओष्ठ का, मतलब ओष्ठ व्यंजन है। पा क्या है? एक ओष्ठ व्यंजन है। और कौन से व्यंजन होते हैं ओष्ठ? पा, फा, बा, भा, मा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। और ता कौन सा होता है? दंत्य व्यंजन होता है। चा तालव्य व्यंजन होता है। और का कंठ्य व्यंजन होता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ए गा कंठ्य, बी ता दंत्य, सी चा तालव्य, डी पा ओष्ठ। इसका आंसर हो जाएगा पा ओष्ठ व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा डी। गा क्या है? कंठ्य है। ता क्या है? दंत्य। और चा तालव्य और ओष्ठ है डी पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ए डा, बी झा, सी ढा एंड डी शा। इसका आंसर हो जाएगा डी शा। संयुक्त व्यंजन है शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ए वर्ण, बी उच्चारण, सी पद, डी शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ए वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है वर्ण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? ए बंगारू, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी तेलुगु। इसका आंसर हो जाएगा डी तेलुगु। तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। बंगारू कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली। और बंगारू एक हरियाणवी बोली है, तो ये किस में आती है? सभी पश्चिमी हिंदी में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली और बंगारू। और कन्नौज भी किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती हैं। और तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? बंगारू, कन्नौजी, व्रज, खड़ी बोली और बुंदेली। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले। पूर्वी हिंदी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, पश्चिमी हिंदी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और कौन सी भाषा हिंदी भाषा में नहीं आती ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तेलुगु। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी सुब्बोरोयान, सी जी बी पंत, डी बी जी खेर। इसका आंसर हो जाएगा डी बी जी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बी जी खेर। आंसर डी। क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए नई दिल्ली, बी पोर्ट ऑफ स्पेन, सी पोर्ट लुई, डी लंदन। इसका आंसर हो जाएगा डी लंदन। लंदन में कहाँ पर? ब्रिटेन में। और कब हुआ था विश्व सम्मेलन? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में हुआ था, लंदन में हुआ था। लंदन में कहाँ पर? ब्रिटेन में। पोर्ट लुई कब हुआ था? 1993 में। और ये कौन सा है? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन है। पूछा जा सकता है कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? तो पोर्ट लुई में हुआ था, चौथा सम्मेलन था ये, और 1993 में हुआ था। पूछा जा सकता है ये भी कि पोर्ट ऑफ स्पेन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। और ये कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन है? पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन है। पूछा जा सकता है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा है? तो नई दिल्ली तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है। और ये कब हुआ था? 1983 में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो लंदन के ब्रिटेन में 1999 में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, पांचवा कब हुआ और चौथा कहाँ हुआ और कब हुआ। नेक्स्ट है, मिनट्स का हिंदी प्राय क्या है? ए कार्योत्तर, बी कार्यसूची, सी कार्यव्रत, डी संकल्प। इसका आंसर हो जाएगा सी कार्यव्रत। मिनट्स का हिंदी प्राय है कार्यव्रत। नेक्स्ट है, नोटिफिकेशन का हिंदी प्राय क्या है? ए सूचना, बी संकल्प, सी जानकारी, डी अधिसूचना। इसका आंसर हो जाएगा डी अधिसूचना। नोटिफिकेशन का हिंदी प्राय है अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? ए बहुवचन, बी भारतीय साहित्य, सी गंगाचल, डी भाषा। इसका आंसर हो जाएगा डी भाषा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम था भाषा, आंसर डी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? ए रामचंद्र शुक्ल, बी धर्मवीर भारती, सी शिव प्रसाद सिंह एंड डी रामविलास शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा डी रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था रामविलास शर्मा को। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट है, किस कृति के लिए अमृतलाल नगर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अमृत और विष, बी अग्निगर्भा, सी महाकाल, डी करवट। इसका आंसर हो जाएगा ए अमृत और विष। अमृत और विष के लिए अमृतलाल नगर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात बोलेगी के रचनाकार कौन हैं? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी कुंवर नारायण, डी रघुवीर साहे। इसका आंसर हो जाएगा ए शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। और क्या रचना की इन्होंने? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है और इन्होंने रचना की थी बात बोलेगी, शमशेर बहादुर सिंह ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ए संकेतवाचक वाक्य, बी निषेधवाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा बी निषेधवाचक वाक्य। ये प्रदर्शित वस्तु को छूना मना है, निषेधवाचक वाक्य है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए छेकानुप्रास अलंकार, श्रुतानुप्रास अलंकार, सी लट्टानुप्रास अलंकार, डी वृत्तानुप्रास अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा सी लट्टानुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती हो परंतु अर्थ में अंतर हो वहाँ अलंकार होता है लट्टा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ना डरना, बी खुश हो जाना, सी पाबंदी लगाना, डी अपेक्षा करना। इसका आंसर हो जाएगा ना डरना। अंकुश न मानने का अर्थ होता है ना डरना, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए वाचाल खग, अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, सी बोलने में सक्षम खग, डी बड़ा भाषाविद। इसका आंसर हो जाएगा बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। तो खग जाने खग की भाषा सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है?
ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। इसका आंसर हो जाएगा ए बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे का अर्थ का बोध होता है तो उस समास को कहते हैं बहुव्रीहि समास। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए सर्व प्लस में उपरी, बी सर्व प्लस में परि, सी सा प्लस में उपरी, डी सर्वो प्लस में परि। इसका आंसर हो जाएगा ए सर्व प्लस में उपरी। आंसर ए। नेक्स्ट है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए परो, बी पर, सी उपकर, डी सी उपकार, डी परोप। इसका आंसर हो जाएगा बी पर। परोपकार शब्द में उपसर्ग है पर। कैसे बनेगा अगर संधि विच्छेद करें तो इसका पर प्लस में उपकार। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? पर। नेक्स्ट है, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ए सामान्य भविष्यत, बी सामान्य भूतकाल, सी संभव्य भविष्यत, डी अपूर्ण वर्तमान। इसका आंसर हो जाएगा सी संभव्य भविष्यत। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में काल का बोध करा रही है संभाव्य भविष्यत। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए स्थानवाचक, बी कालवाचक, सी रीतिवाचक, डी परिमाणवाचक। इसका आंसर हो जाएगा बी कालवाचक। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, तो देर क्या है? समय को दर्शा रहा है, तो कौन सा वाचक क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होता है? जिसमें जल्दी जल्दी का बोध हो। जैसे कि गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो जल्दी जल्दी में क्रिया विशेषण होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक होता कौन सा होता है? जिसमें समय को दर्शाया जाए। स्थानवाचक जिसमें जगह को दर्शाया जाए तो क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ए नामबोधक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी सहायक क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा डी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा ए परिमाणवाचक विशेषण। बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। आंसर ए। नेक्स्ट है, षडभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? ए दशाबोधक, बी स्वादबोधक, सी कालबोधक, डी गुणबोधक। इसका आंसर हो जाएगा सी कालबोधक। षडभंगुर में विशेषण है कालबोधक। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? ए सारी वस्तु, बी वस्तुओं, सी वस्तुएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी वस्तुएं। वस्तु का बहुवचन होगा वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए संस्मरण, बी वर्णन्य, सी साहित्य, डी व्याख्या। इसका आंसर हो जाएगा डी व्याख्या की जाती है। स्त्रीलिंग होता है डी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, समिति। सही वर्तनी की गई है सी में, समिति। नेक्स्ट है, जिस प्रकार आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनाक्रांत। अनाक्रांत में जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो क्या कहलाता है? अनाक्रांत। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित का विलोम शब्द क्या है? ए मौखिक, बी निरक्षर, सी संचालित, डी स्वलिखित। इसका आंसर हो जाएगा ए मौखिक। लिखित का विलोम होता है मौखिक। अगर पूछा जा सकता है कि निरक्षर, निरक्षर का विलोम क्या होता है? सामर होता है निरक्षर का विलोम। संचालित का विलोम होता है असंचालित। स्वलिखित का विलोम होता है परलिखित। पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लिखित का विलोम क्या है? मौखिक। नेक्स्ट है, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए हरि, बी हार, सी हरा, डी हल्दी। इसका आंसर हो जाएगा डी हल्दी। हरिद्रा का तद्भव रूप है हल्दी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? ए समीक्षा, बी टिप्पणी, सी नुक्ताचीनी, डी सोचना। इसका आंसर हो जाएगा डी सोचना। ये तीनों ही विलोम है आलोचना, तीनों ही पर्यायवाची हैं आलोचना के, लेकिन सोचना आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए नक्षत्र, बी नक्षत्र, डी नक्षत्र, डी नक्षत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी नक्षत्र। शुद्ध वर्तनी की गई है आंसर बी में, नक्षत्र। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से रिलेटेड थे। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हमने टॉप 70 क्वेश्चन करे फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और PYQ थे, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 1 जून को एग्जाम है UP BED एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सभी वीडियो कवर कर ली, सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे छंद, वाक्य, तत्सम, तद्भव, समास, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्रिया क्या होती है, संज्ञा क्या, वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं और आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जितनी भी मैंने वीडियो करा दी अब तक वो सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर